Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 16th March 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is ostracize. Ostracize means to banish someone or to ignore someone, or you can say you avoid speaking to or dealing with him. मतलब सिंपली किसी का इग्नोर करना या उससे बात नहीं करना, जैसे आपने उसका बहिष्कार किया हो तो उसे ही कहते हैं ऑस्ट्रेसाइज. जैसे सपोज 5-6 फ्रेंड का ग्रुप है एंड उस ग्रुप में एक फ्रेंड बहुत ही सेल्फिश है, बस वो अपने बारे में बात करता है, अपने ही बारे में बस सोचता है, तो वो बहुत ही सेल्फिश है. तो वो जो 5-6 फ्रेंड है वो लोग सब मिल के उसका बहिष्कार करेंगे, मतलब उसको ऑस्ट्रेसाइज करेंगे, मतलब उसको इग्नोर करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसका सिंपली बहिष्कार करेंगे, तो उसे ही कहेंगे ऑस्ट्रेसाइज. सो ऑस्ट्रेसाइज मीन्स टू एक्सक्लूड समवन बाय जनरल कंसेंट, मतलब सबका कंसेंट रहेगा उसमें. फ्रॉम सोसाइटी मतलब पूरा सोसाइटी से, फ्रॉम फ्रेंडशिप जैसे मैंने 5 फ्रेंड का ग्रुप लिया था, कॉन्वर्सेशन, प्रिविलेजेस एटसेट्रा, और यू कैन से एक्सपेल फ्रॉम ए कम्युनिटी और ग्रुप. हिंदी में से कहेंगे समाज से बाहर निकालना. ऑस्ट्राइज को याद रखने के लिए आप इसको करेक्ट ऑस्ट्रिच से, ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रिच है ना, साउंड सिमिलर, ऑस्ट्रिच मिल रहा है इसीलिए. ही वॉज ऑस्ट्रासाइज बिकॉज ही वॉज ऑस्ट्रिच. जैसे यहाँ देखो ग्रुप में, यहाँ देखो ये 6 फ्रेंड का ग्रुप था, ओके, और इसको ऑस्ट्रासाइज किया गया बिकॉज ये ऑस्ट्रिच था. शायद यही सेल्फिश ऑस्ट्रिच था, इसीलिए से यहाँ मतलब इसे ऑस्ट्रासाइज किया, मतलब इसका बहिष्कार किसे निकाल दिया गया, तो इसे कहें ऑस्ट्रासाइज. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई चीटेड आई वॉज ऑस्ट्रासाइज्ड बाय अदर प्लेयर्स. तो उसने चीट किया इसलिए अदर प्लेयर ने उसको ऑस्ट्रासाइज किया, मतलब उसका बहिष्कार किया, उसे निकाल दिया सोसाइटी से, तो वो होगा ऑस्ट्रासाइज. एंड इसके रिलेटेड फॉर्म है ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज्ड या ऑस्ट्रासाइजिंग. एंड ऑस्ट्रासाइज के सिनोनिम्स होंगे एक्सक्लूड, एक्सपेल, स्नब. स्नब वर्ड मैंने डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करना. इसको मैंने पब से किया था रेड, स्नब पब. अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखो ऊपर में आपको आइकन मिलेगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली वीडियो से जाके देख सकते हो, वर्ड पूरा क्लियर कर सकते हो. नेक्स्ट है बैकलिस्ट, बॉयकॉट, इसका मतलब पता ही होगा आपको, रिजेक्ट. एंड एंटोनिम्स होंगे इसके एक्सेप्ट, एडमिट, अलाउ, वेलकम, परमिट. नेक्स्ट वर्ड इज बैंटर. बैंटर मीन्स टू मेक जोक विथ फ्रेंड्स, sibling etc, or you can say conversation that is funny and not serious. मतलब सिंपली जोक करना, हंसी मजाक उड़ाना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ. जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ हंसी मजाक उड़ाते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, टीज करते हो, मतलब हंसी मजाक उड़ाते हो, मतलब वो फ्रेंडली वे में, तो उसे कहते हैं बैंटर. जैसे स्पीक में देखो, ये इसका मजाक उड़ा रहा है, ये इसका मजाक उड़ा, फ्रेंडली वे में, मतलब दोनों कोई बुरा नहीं मान रहा है, दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं. इसका ये इसका ले रहा है, ये इसकी वाट लगा रहा है, तो इसे ही बोलते हैं बैंटर. सो बैंटर मीन्स टॉक इन विच पीपल मेक जोक अबाउट ईच अदर इन ए फ्रेंडली वे, और यू कैन से गुड नेचर, टीजिंग एंड जोकिंग. हिंदी में से कहेंगे हंसी या मजाक उड़ाना. इसको याद रखो आप, बैंटर को बंदर से, ओके, बंदर, बैंटर. तो जैसे मैंने कहा, इसका किसी को मजाक उड़ाना, कि टीज करना. तो जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड्स को, मतलब वो बात मतलब बन ठन गया, तो नहीं बोलते हो अरे आज तो बंदर लग रहा है, क्या हेयर स्टाइल, क्या बंदर जैसा लग रहा है, तो आप उसको बंदर करो. बैंटर की जगह आप उसे बंदर करो, तो एक तरह का वो बैंटर बना, आप उसे टीज करो, उसको जोक मारो, उसको हंसी उड़ा रहे हो बंदर बोल के, तो बैंटर बंदर. यू टीजिंग योर फ्रेंड बाय सेइंग बंदर, तो वो हो गया एक तरह का बैंटर. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीक में देख लो, फॉर एग्जाम्पल द मैन बैंटर्ड विद द वेट्रेस, मतलब वो वेट्रेस से बैंटर किया, मतलब मजाक उड़ाया, कुछ है जो किया. एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है बैंटरर, ये एक नाउन है, एंड बैंटरिंगली ये एक एडवर्ब है. एंड बैंटर के सिनोनिम्स होंगे गॉसिप, चिट चैट, जोकिंग, रिपार्टी, डेरिसन वर्ड मैंने डिस्कस किया है,
मतलब जो देरी से आते हैं उसका डेरिसन किया जाता है। इसी मैंने ट्रिक दिया था, मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो वो होगा डेरिसन। अगर नहीं पता तो आप इस भी आई आइकन में जाके देख सकते हो। जेस्टिंग, जॉली, किड, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे फ्लैटरी, प्रेज। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ Strife means the act or state of fighting or arguing violently। मतलब सिंपली किसी पर्सन या किसी दो ग्रुप के बीच फाइट, झगड़ा या वायलेंटली आर्ग्यू करना। जैसे स्पीक में देख लो, ये जो टकलू है, ये टकलू इससे फाइट कर रहा है, बोल रहा है तेरी तो मतलब छोड़ूंगा नहीं, मतलब इसे एक तरह का फाइट, वायलेंटली फाइट, मतलब मारधाड़ वाला फाइट, तो इसे ही कहते हैं स्ट्राइफ। बट स्ट्राइफ मोस्टली वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई मेजर इशू, मतलब कोई बहुत बड़ा इशू हो, मेजर इशू या इवेंट हो, जैसे कोई दो रिलीजियस ग्रुप के बीच फाइट हो, मतलब कोई दो रिलीजियस ग्रुप है उसके बीच फाइट हो, या कोई वार हो किसी दो ग्रुप के बीच वायलेंटली, तो उसे कहेंगे स्ट्राइफ। सो स्ट्राइफ मीन्स वेरी एंग्री और वायलेंट डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप, और यू कैन से लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी। हिंदी में से कहेंगे कलह या झगड़ा। जैसे यहीं तो कोई झगड़ा हो रहा है टकलू के साथ, एंड इसको याद रखना आपको, इसको रिलेट वाइफ से। स्ट्राइफ वाइफ, देखो आई एफ ई है ना, तो स्ट्राइफ वाइफ, इसको रिलेट करो वाइफ से। तो फाइट विथ वाइफ इज ऑलवेज ए बेटर डिसएग्रीमेंट। तो जहाँ वो फाइट हो रहा है, लैक ऑफ एग्रीमेंट के कारण जो फाइट हो रहा है, तो वो होगा स्ट्राइफ। बट यहाँ का छोटा में वाइफ के साथ हो रहा है तो वो तो बड़ा नहीं हुआ, बट स्ट्राइफ वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई बहुत बड़ा फाइट हो रहा हो, मतलब वायलेंट किसी दो ग्रुप के बीच, किसी मतलब वार हो रहा हो किसी दो ग्रुप के बीच, तो वहाँ यूज़ होगा स्ट्राइफ। तो इसको रिलेट करो वाइफ से। फॉर एग्जाम्पल, बिटर स्ट्राइफ बिटवीन टू पॉलिटिकल फैक्शन, मतलब कोई दो बहुत बड़ा पार्टी है उसके बीच हो रहा है स्ट्राइफ। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है स्ट्राइफुल या स्ट्राइफलेस, दोनों ही एग्जेक्टिव है। एंड स्ट्राइफ के सिनोनिम्स होंगे क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, क्वारल, फ्रिक्शन। एंड इसके स्ट्राइफ के सिनोनिम्स एंटोनिम्स है एकॉर्ड, एग्रीमेंट, पीस, हार्मोनी, कंकॉर्डेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड इज क्वागमायर। नेक्स्ट वर्ड इज क्वागमायर। Quagmire means a difficult, puzzling or an embarrassing situation from which there is no easy escape। मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट या ऑकवर्ड सिचुएशन जिससे निकलना मुश्किल हो, तो उसे ही कहते हैं क्वागमायर। और एक इसका मतलब होता है डेंजरस प्लेस, जैसे दलदला, जैसे आपने देखो ना दलदला वाला एरिया, मतलब मिट्टी दलदला होता है, वीट होता है। जैसे आपने देखा होगा तालाब के साइड में होता है, तालाब के किनारे में जो दलदला प्लेस होता है, तो वो जो प्लेस होता है तो वहाँ जो मतलब आपको वो डेंजरस प्लेस है जिससे निकलना मुश्किल है, तो उसे भी कहते हैं क्वागमायर। ओके, मतलब एक्चुअली दोनों ही में वही, मतलब ये जो क्वागमायर है ना वहीं से बड़ा है, मतलब दलदला प्लेस है, वहाँ जो डिफिकल्ट, मतलब जो दलदला प्लेस आप अगर उसमें फंस जाते हो तो वो आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, तो वहाँ से निकलना या निकल पाना मुश्किल हो, तो वो होगा क्वागमायर। ओके, सो क्वागमायर मीन्स ए सिचुएशन दैट इज हार्ड टू डील विथ, और यू कैन से ए डिफिकल्ट, ऑकवर्ड, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हिंदी में से कहेंगे तंग हालत, मतलब वहाँ फंस गए तो तंग हालत है आपका। इसको याद रखो आप क्वाइक से। ओके, क्वागमायर, क्वाइक। ओके, क्वाइक अर्थक्वाइक, तो उसको क्वाइक किया, अर्थक्वाइक। सो व्हेन अर्थक्वाइक ऑकर्स इट मेक्स द सिचुएशन डेंजरस, तो सम डेंजरस सिचुएशन होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा, वो होगा क्वागमायर। या जैसे इसका मीनिंग मैंने बताया, एक जो दलदला प्लेस में आप फंस गए हो, तो वहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो उसको रिलेट क्वाइक से। ओके, क्वाइक जैसे आपको पता है ना, क्वाइक या उसे देखो, जैसे आपको पता होगा जो डक होते हैं, डक बत्तख का जो ग्रुप होता है वो करता है क्वाइक क्वाइक क्वाइक। ओके, क्वाइक क्वाइक करता है ना, तो वो लोग मोस्टली तालाब के सामने रहते हैं, तालाब के किनारे में जहाँ दलदला रहता है वहाँ तो दलदला प्लेस में वो मतलब कुछ मतलब चुनते रहते हैं, खाते रहते हैं वहीं से। ओके, तो वो जो दलदला प्लेस आता है, तो अगर आप वहाँ मतलब क्वाइक से करो यार, क्वाइक क्वाइक डक से, और डक आता है वो दलदला प्लेस में रहता है, तो वो जो दलदला प्लेस है, मतलब वो जो जगह है कि मिट्टी में जो दलदला रहता है, वीट रहता है, तो वहाँ फंस जाते हो, तो वो होगा क्वागमायर। तो वहाँ से भी याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयरिंग द ओल्ड हाउस बिकम ए कॉस्टली क्वागमायर। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है क्वागमायरली। क्वागमायरली ये एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है,
एंड क्वैगमायर के सिनोनिम्स होंगे डिलेमा, डिफिकल्ट, प्लाइट, ये वर्ड डिस्कस किया है मैंने, पिकल, ट्रैप, स्वैम्प। एंड इसके एंटोनिम्स है सॉल्यूशन, बर्न, ब्लेसिंग, बेनिफिट, प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड इज myriad. Next word is myriad. Myriad means a large number of something. मतलब ऐसा कुछ जो बहुत है, लार्ज नंबर में है, काउंटलेस है, तो उसे ही कहते हैं myriad. जैसे आपका प्रॉब्लम, ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो वो जो बहुत सारे प्रॉब्लम है तो आप उससे बोल सकते हो myriad प्रॉब्लम. ओके, so myriad means a countless or extremely great number of things, or you can say a large number of things. हिंदी में से कहेंगे असंख्य. और myriad को याद रखो आप many से, myriad, many. ओके, ये थोड़ा सिंपल हो गया, लेकिन इसको myriad को याद आप many से, myriad, many. ओके, फॉर एग्जाम्पल द myriad प्रॉब्लम दैट टुडे सिटीज फेस. मतलब myriad मतलब सिटी में जो प्रॉब्लम्स है वो myriad प्रॉब्लम, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, मतलब जिसको गिन नहीं सकते, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, तो होगा myriad प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज ए myriad ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, तो ये myriad ऑफ पॉसिबिलिटीज. नेक्स्ट इज myriads ऑफ स्टार्स. जैसे यहीं देखो, ये जो काउंटलेस है, बहुत सारे स्टार है, काउंट करना मुश्किल है, तो होगा myriad स्टार्स. नेक्स्ट है इसके रिलेटेड वर्ड्स myriadly, एक एडवर्ब है. एंड myriad के सिनोनिम्स होंगे काउंटलेस, एंडलेस, इन्फिनिटी, मल्टीपल, मैनीफोल्ड, वेरियस, नंबरलेस, अनकाउंटेबल, अनटोल्ड. एंड इसके एंटोनिम्स है काउंटेबल, मेजरेबल, लिमिटेड, फाइनाइट. नेक्स्ट वर्ड इज malevolent. Next word is malevolent. Malevolent means someone who wish evil to others. मतलब सिंपली जो दूसरों के लिए बुरा चाहता हो, खराब चाहता हो, तो उसे ही कहते हैं malevolent. एक्चुअली ये benevolent का अपोजिट वर्ड है, उसका अपोजिट या आप एंटोनिम्स बोल सकते हो. benevolent मतलब पता है ना, मतलब जो दूसरे के लिए अच्छा चाहता हो, जो दूसरे के लिए अच्छा हो, उसे बोलते हैं benevolent. बट उसका टोटली अपोजिट होता है malevolent. ओके, malevolent. So malevolent means wishing evil or harm to another or others, showing ill will. हिंदी में कहेंगे द्वेष पूर्व या द्रोही. हिंदी तो समझ नहीं आएगा, उसको इंग्लिश में याद रख लो. इसको ये करो, आप याद रखने के दो पार्ट में बांट लो. मेल प्लस वायलेंट. ओके, देखो MALE मेल है, तो MALE मेल किया, और वायलेंट को आप अगर यहाँ आई कर दें तो ये हो जाएगा वायलेंट. तो मेले प्लस वायलेंट, तो मेल वायलेंट. ओके, violent males can cause harm, evil to others, तो वो होगा malevolent. Okay, for example, the central character is a malevolent witch out for revenge. Witch means होता है एक तरह का चुड़ैल. ओके, मतलब जो भूत होता है ना, जो भूत होता है वो तो घोस्ट हुआ, और जो उसका फीमेल होती है, जो चुड़ैल होती है, उसको बोलते हैं विच. ओके, तो the central character is a malevolent witch out for revenge. एंड इसके रिलेटेड वर्ड है malevolently, एक एडवर्ब है, एंड malevolence ये एक नाउन है. एंड malevolent के सिनोनिम्स होंगे malicious, sinister, vicious, malignant, nasty, cruel या evil minded. एंड इसके एंटोनिम्स होंगे benevolent, जैसे मैंने कहा टोटली अपोजिट है, benevolent, friendly, kind, good, nice, amicable. amicable मीन्स होता है एक तरह का फ्रेंडली होता है, amicable. And next word is mutilate. Next word is mutilate. Mutilate means to cause severe or permanent injury. मतलब किसी बॉडी पार्ट में इंजरी या डैमेज, मतलब जैसे मतलब ऐसा डैमेज जो ठीक नहीं हो, मतलब वो पूरा डैमेज है, उससे हम मतलब उसको इतना डैमेज है कि उसमें वो डिसफिगर ही करना पड़ेगा, तो उसे ही कहते हैं म्यूटिलेट. जैसे होता है ना, जैसे सपोज हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब जो पूरा हाथ है वो हाथ में इन्फेक्शन हो गया, या कोई बीमारी कारण वो पूरा डैमेज हो गया, वो इतना डैमेज हो गया कि उसे डिसफिगर करना पड़ेगा, तो उसे ही कहते हैं म्यूटिलेट. या जैसे आपने सुना होगा म्यूटिलेट बॉडी या लाश, जो होता है ना, आपने न्यूज़ में सुना होगा म्यूटिलेट बॉडी या लाश, मतलब वो बॉडी इतना ख़राब हो गया है, मतलब इतना वो जल गया है, या उसको ऐसा मारा गया कि उसको पहचानना मुश्किल है, मतलब उसको मतलब कौन है उसको पहचानना मुश्किल है, इतना वो ख़राब है, इतना वो डैमेज हो गया है, तो उसे ही कहते हैं म्यूटिलेट. सो म्यूटिलेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय और कट ऑफ नेसेसरी पार्ट
जैसे मैंने कहा हाथ है, ओके, आपका हाथ है इतना इतना खराब हो गया कि उसको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो वो होगा आपका म्यूटिलेट। और कैन से टू रुइन बाय डैमेजिंग और चेंजिंग, हिंदी में से कहेंगे बिगाड़ना या काटना छाटना करना। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड म्यूटिलेटेड द बुक विथ हिज सीजर्स, मतलब देखो वो बुक या म्यूटिलेट किया, मतलब वो पूरा खराब कर दिया, बिगाड़ दिया पूरा बुक को, तो वो हो गया म्यूटिलेट। नेक्स्ट इज हिज आर्म वाज म्यूटिलेटेड इन द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में उसका जो आर्म है वो पूरा खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि मतलब पूरा पहचाना मुश्किल, पूरा तरह खराब हो गया, इंजर हो गया, तो वो होगा म्यूटिलेट। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है म्यूटिलेशन, एक नाउन है, म्यूटिलेटिव, म्यूटिलेटरी, एक दोनों ही एडजेक्टिव है, एंड म्यूटिलेटर एक नाउन है। एंड म्यूटिलेट के सिनोनिम्स होंगे क्रिपल, क्रिपल भी वर्ड मैंने इसके, क्रिपल मतलब किसी को अपंग बनाना, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई पर्सन या कोई मशीन है, वो कोई मशीन भी अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है तो वो भी हो क्रिपल, या कोई पर्सन है, जैसे मानो किसी पर्सन का पैर वो टूट गया है या उसका है ही नहीं तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं क्रिपल। नेक्स्ट है डिसेबल, मैम भी मतलब ये भी होगा एक तरह का अपंग बनाना। लैम, लैम मीन्स होता है एक तरह का लंगड़ा, लंगड़ा को बोलते हैं लैम। नेक्स्ट इज इंजर, डिस्टॉर्ट, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे हील, मतलब वो खराब हो गया, डिस्ट्रॉय होगा तो उसका अपोजिट होगा हील, क्योर, फिक्स, डेकोरेट, रेमेडी, रिन्यू, रिपेयर। सो गाइस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वर्ड्स को। फर्स्ट हमारा ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज मतलब सिंपली ग्रुप से किसी को निकालना, ओके, मतलब किसी को अलग करना या उसे इग्नोर करना, तो उसे कहते हैं ऑस्ट्रासाइज। नेक्स्ट वर्ड था हमारा स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब स्ट्राइव बाय मतलब एक तरह का फाइट, एक तरह का वायलेंटली फाइट या डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप्स, किसी दो ग्रुप के बीच, बट ये जब बहुत बड़ा मेजर इशू हो या कोई इवेंट हो बहुत बड़ा, जैसे कोई दो रिलीजियस ग्रुप के बीच या किसी दो ग्रुप की जो वार हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं स्ट्राइफ। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइगमायर, क्वाइगमायर मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे निकल पाना मुश्किल हो, जैसे आप कोई दलदले में फंस गए हो जिससे निकलना मुश्किल है, तो उसे कहते हैं क्वाइगमायर। नेक्स्ट वर्ड इज बैंटर, बैंटर मतलब अपने फ्रेंड्स के बीच जोक करना, मतलब जोक करना, हंसी मजाक उड़ाना, उसको टीज करना, बट इन ए फ्रेंडली वे में, ताकि उसको भी बुरा लगे और आपको भी बुरा लगे, फ्रेंडली वे में, तो उसे बोलते हैं बैंटर। नेक्स्ट वर्ड था हमारा मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट मतलब जो सोसाइटी के लिए खराब है, अच्छा नहीं है, जो मतलब दूसरों के लिए अच्छा नहीं चाहता हो, ओके, मतलब वो बुरा चाहता है, खराब है, तो उसे बोलते हैं मेलेवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा मायरेड, मायरेड मतलब जो बहुत है, मतलब लार्ज नंबर में, जो काउंटलेस है, बहुत है लार्ज नंबर में, तो उसे बोलते हैं मायरेड। नेक्स्ट वर्ड था हमारा म्यूटिलेट, मतलब ऐसा कोई जो डैमेज हो गया, इतना खराब हो गया, डैमेज हो गया जिसको हम बना नहीं सकते, वो पूरा डैमेज है, उसको पहचानना ही मुश्किल है, इतना डैमेज है, या इतना वो डैमेज है कि हमको उसको हटाना पड़ेगा, जैसे मैंने लिया था एग्जांपल हाथ का, तो हाथ इतना डैमेज है कि उसको काट के हटाना पड़ेगा, तो वो होगा म्यूटिलेट। सो गाइज एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से भी रिवाइज कर लो, ओके, एंड जो मैंने कल वर्ड डिस्कस किया था आप एक बार उसे भी रिवाइज कर लो। एंड गाइज so guys that's it for now, thanks for watching, see you in my next video, till then bye bye, take care, and if you find this video helpful please like, subscribe to our YouTube channel, and हमारा एक Facebook पेज भी है एंड ग्रुप भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लीज़ हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर ले एंड अपने ग्रुप